कल हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर, मीनिंग ऑफ ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर, इतने कंसेप्ट हमने देखे थे। लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2 रिगार्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन सी ऑफर वैलिड मानी जाएगी, वैलिड ऑफर के कौन से नियम है, रूल्स ऑफ ऑफर, वो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आप अमूल का मिल्क परचेस करने मॉर्निंग में गए, आपने 50 का नोट निकाल के दिया, मुझे मिल्क चाहिए, ये वैलिड ऑफर है। क्यों वैलिड ऑफर है? सबसे पहले यहाँ पे आपका कानूनी संबंध खड़ा करने का इरादा है। उस मिल्क में कुछ जर्म्स निकलेंगे तो आप उस पर मुकदमा चलाओगे। दैट मीन्स ऑफर में टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप, वो आपका इंटेंशन होना चाहिए। जहां पे लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन ही नहीं है, वो ऑफर नहीं है, वो सोशल यानी सामाजिक करार है, वो डोमेस्टिक घरेलू है। वो हमें यहां लर्न नहीं करना है। सामाजिक और घरेलू करार हम यहां पे लर्न नहीं करेंगे। एक की शादी थी, 1000 निमंत्रण दिए, एक भी बंदा कोरोना की वजह से आया नहीं। वेदर एक कैन स्यू ऑन ईच, क्या मुकदमा चलाएगा? नो, दिस इज अ सामाजिक निमंत्रण, सोशल इन्विटेशन। आप फाउंडेशन में रैंक लाओगे, अपनी टेरेस पे बहुत बड़ा पार्टी रखोगे, मुझे बुलाओगे, मैं नहीं आ पाऊंगा ड्यू टू मेडिकल रीजन, आप क्या मुझ पे मुकदमा चलाओगे? नो। ए ने अपने फ्रेंड को डिनर के लिए बुलाया था, ए की वाइफ ने बहुत अच्छा सा खाना बनाया था, फ्रेंड नहीं आ पाया, क्या मुकदमा चलाओगे? ये दोपहर को घर से निकल रहा है, वाइफ ने बोला है शाम को जल्दी आना, मेरा बर्थडे, हम बाहर पार्टी में जाएंगे, लेकिन उसका हस्बैंड ड्यू टू ऐसा सिचुएशन आ गया, वो शाम को घर पे जल्दी नहीं आया, तो क्या एक ही वाइफ ए पे स्यू करेगी? ऑब्वियसली नो। ये सब सामाजिक, सोशल, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स है, एग्रीमेंट्स है, nobody can enforce. Here we learn only intention to create the legal relationship. Means once it is accepted by the offeree can sue to the non-performance to the offerer. Either of the party can sue to each other. एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑफरर और एक्सेप्टर्स दूसरे एक दोनों पे स्यू कर सकते हैं। सोशल इन्विटेशन यहाँ पे हम लर्न नहीं करेंगे। If Tejwan is unable to come in your foundation party, you will not sue. If your friend unable to come for the dinner at your house, you cannot sue. Husband unable to come within the time given by his wife, he cannot sue. These all are social agreements and nobody can sue on such agreements. बाद में आपकी ऑफर सर्टेन होनी चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। आप तेल लेने जाओगे, आपने बोलोगे नहीं कौन से तरीके का तेल आपको चाहिए, मूंगफली का चाहिए, नारियल का चाहिए, दुकान वाला है वो सब तरीके का तेल बेचता है, आपने इतना बोला मुझे एक टीन तेल का डिब्बा चाहिए, आई नीड 2 liters ऑयल, विच टाइप, यू नॉट मेंशन, आपने बोला नहीं था। आपकी ऑफर निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं है, कैन नॉट बी इन्फोर्स, वो वैलिड नहीं है, वेग है, अनक्लियर है, ऐसी ऑफर नहीं चलेगी। आप जो ऑफर बोल रहे हैं ना, वो ऑफर आपकी निर्धारित होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, इट शुड बी डेफिनेट। ए ने बी को ऑफर दिया, सेल मी ऑयल, but not prescribe which type of oil. It cannot be accepted due to lack of certainty. यहाँ पे certainty नहीं है, इसीलिए enforce नहीं करवा सकते। लेकिन कई बार
ऑफर सर्टेन नहीं होती है, कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन होती है। वैसे तो निश्चित नहीं है, लेकिन आप ऑफर को निश्चित कर सकते हो। ए ने बोला सी जैसा तेल लेके गया है ऐसा तेल मुझे चाहिए, कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन। दुकान वाला का लिखा हुआ था मंजी बाय ग्राउंडनट ऑयल ओनली, और मंजी बाय सिर्फ ग्राउंडनट ऑयल ही बेच रहा था। Then although you're not prescribed, it is a certain because there is a capable of being certain. Any offer capable of being certain, it means it is valid. B sells only one type of oil. A does not prescribe which type of oil he needs, but offer is valid. Specifically given whatever purchase by C I want to purchase, it is also a valid. ऑफर सर्टेन होनी चाहिए। बाद में ऑफर है एंड इनविटेशन टू ऑफर, दोनों डिफरेंस है। 4 मार्क में पूछा जाता है, केस स्टडी में बहुत पूछते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट। एक छोटा सा केस बना के पूछते हैं। केस स्टडी में आपको पहले केस एक्सप्लेन करना है, कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है एंड कंक्लूजन देना है। व्हाट इज द इनविटेशन टू ऑफर? आपको नाम से ही मालूम पड़ जाता है, ऑफर के लिए निमंत्रण। ऑफर नहीं है, आप ऑफर नहीं दे रहे हैं, आप दूसरे को ऑफर के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। अभी आपका 12th कॉमर्स का रिजल्ट आएगा, आप कॉलेज में जाओगे, हरिया कॉलेज आपको ब्रोचर देगी, उसमें पूरा कॉलेज का बिल्डिंग, फैकल्टीज, उसकी एक्टिविटीज सब डिटेल दिया होगा। इट इज नॉट ए ऑफर, ओनली इंफॉर्मेशन, ओनली जानकारी है। इनविटेशन टू ऑफर में दूसरे पर्सन को जानकारी दी जाती है, अट्रैक्ट करने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती है। कोई कंपनी को नए शेयर इश्यू करने हैं, वो विज्ञापन पत्र बाहर देगी, इश्यू करेगी। उस टाइम पे उसमें कंपनी का सब कुछ पास्ट एंड फ्यूचर डिस्क्राइब किया होगा। वो इनविटेशन टू ऑफर है। आप एप्लीकेशन करोगे, वो ऑफर आपको कंपनी अलॉट करेगी, दैट इज द एक्सेप्टेंस। आप मॉल में जाते हो, क्रिस्टल, बिग बाजार, रिलायंस, मॉल में जाते हो, मॉल में वहां कोई चीज डिस्प्ले पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है, वो इनविटेशन टू ऑफर है। आपने उठाया वो ऑफर, काउंटर पे ले गए, बिल बना, दैट इज द एक्सेप्टेंस। आप 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाओगे, आपको प्राइस लिस्ट दिया जाएगा, मंचूरियन 150 रुपए, डॉट डॉट डॉट, प्राइस तो 5 स्टार का है ना। वाटर बिस्लेरी 52 रुपीज। दैट मींस वो प्राइस लिस्ट जो आपको दिया जाता है वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर है। आप बोलोगे मुझे भाई एक मंचूरियन बना के दो, वो बोल पाएगा कि आज आ जाए ना, कारीगर नहीं है, वो बंदा आया नहीं है बनाता है वो, इसलिए हम नहीं दे पाएंगे। इज इट अलाउड? बिकॉज प्राइस इज गिवन, दैट इज ओनली इनविटेशन टू ऑफर। दूसरे पर्सन को ऑफर देने के लिए आप निमंत्रण दे रहे हो, दैट इज द इनविटेशन टू ऑफर। कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? इंटेंशन ऑफ द ऑफरर, इंटेंशन ऑफ द पर्सन हु सर्कुलेट द इंफॉर्मेशन। मैं सिर्फ आपको जानकारी देना चाहता हूं तो मैं आपको इनविटेशन टू ऑफर दे रहा हूं, मैं आपको बंधन में डालना चाहता हूं तो मैं आपको ऑफर दे रहा हूं। इन इनविटेशन टू ऑफर वी वांट टू अट्रैक्ट टू अदर्स, we will give such information only for that other person will enter. नीलामी होती है, ऑक्शन सेल,
there is advertisement in paper tomorrow 6 o'clock in Manek Center auction of one finance company. It is an invitation to offer. When somebody will go there, he or she will quote the highest bid. Highest bid will be the offer, and fall of hammer will be the acceptance. एक कोई एडवर्टाइजमेंट है ऑप्शन के लिए, वो इनविटेशन टू ऑफर है. रेस्टोरेंट का प्राइस लिस्ट, इनविटेशन टू ऑफर. Display anything in the mall, invitation to offer. Brochures of college, prospectus of the company will be invitation to offer. Whether anything is offer or invitation to offer depends on the intention of the person. Once it is accepted, other person will be bind. He will be responsible. Both party will be responsible. At that time, you are giving the offer. Hence, circulating the information, invitation to offer. Lekin purpose to bind to others will be the offer. Invitation to offer once accepted, but it cannot bind to others. Advertisement in paper for the auction. Somebody will go there. Auction was cancelled, but such person cannot see, because it will not bind to the person who gave the advertisement. Once you call to such person, you booked your seat, then only such person will be liable. Only advertisement in paper for auction will not bind to other person, hence it is an invitation to offer. कल आपने देखा था, ऑफर स्पेसिफिक पर्सन को हो सकती है. ए ने बी को बोला तो बी ही एक्सेप्ट कर सकता है, तो स्पेसिफिक. कुछ कंडीशन बोला था, जनता में से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, लाइक स्वयंवर. इट विल बी जनरल. ऑफर कैन बी स्पेसिफिक, कैन बी जनरल. एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, देन ओनली अदर पर्सन कैन एक्सेप्ट. चंदू भाई ने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था, मेरा 2 पैर वाला मोती गुम हो गया है, जो बंदा ढूंढ के आएगा उसको मैं 1 लाख रुपया दूंगा, 1 लाख का इनाम दूंगा. पास वाला अंकल सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रहा था, उससे वो मोती देखा, उसको उठाया, चल भाई चल, यहाँ क्यों पड़ा हुआ है. बोला कि मेरे प्लीज disturbance is created, so mute all. उस अंकल ने बोला, ओ बंदा यहाँ क्यों पड़ा हुआ है. तो उसे बोला मेरे पापा ने घर से निकाल दिया. अंकल ने उठाया, साथ में ले गया और चंदू भाई को हैंड ओवर किया, लेकिन अंकल को मालूम नहीं था कि देयर वाज एडवर्टाइजमेंट इन पेपर. वो आराम से घर पे गया, चाय पी रहा था. वो वाइफ को बोला कि मैं तो मोती को ढूंढ के चंदू भाई को दे आया. वाइफ ने बोला, अबे मुदक, 1 लाख रुपए का इनाम लिया. उसने बोला, नहीं मुझे नहीं मालूम था. चंदू भाई कैन नॉट आस्क द रिवॉर्ड बिकॉज ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम. ओनली सच पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर टू whom it is communicated. जिसको कम्युनिकेट किया गया है वही एक्सेप्ट कर सकता है. Person who is not aware of the offer cannot accept, although he has fulfilled the condition of the offer. Condition fulfill किया है तो भी reward नहीं मिलेगा. Missing person traced by somebody who is not aware of the reward of this act declared in the newspaper cannot claim the reward. Reward आप नहीं ले सकते हो. ऑफर में सामने वाले का कंसेंट लेने का आपका इरादा होना चाहिए. I want to marry is not an offer. Do you want to marry with me is an offer. Yesterday we have seen only intention is not sufficient. Purpose to obtain the consent of others. दूसरे का सहमति लेने के लिए आपने जो बोला है वही ऑफर है. ऑफर कैन बी कंडीशनल. ऑफर कंडीशनल हो सकती है. आपको ये चीज परचेस करनी है तो मुझे एडवांस मनी चाहिए. आपको ये चीज परचेस करनी है तो मुझे चेक चाहिए. आपको ये परचेस करना है तो यहां से लेके जाना है आपको. ये सब कंडीशनल ऑफर है.
बॉय ने गर्ल को बोला आई नीड द हाउसवाइफ, इट्स अ कंडीशनल ऑफर. Offer can be conditional. Offer can be conditional. Offer we can accept through the fulfillment of such condition only. जिस तरीके से ऑफर ने बोला है उसी तरीके से ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है. मोड ऑफ एक्सेप्टेंस बोला था, लिख के आपको एक्सेप्ट करना है, पेमेंट एडवांस करना है, विद इन 1 month एक्सेप्ट करना है. वॉट एवर कंडीशन गिवन इन द ऑफर, it should be satisfied by the offeree, then valid acceptance. ऑफर कंडीशन हो सकती है. आपने आंसर नहीं दिया तो मैं हाथ समझ लूंगा, ऐसा नहीं चलेगा. A offers to be, do you want to purchase my mobile in 5,000 rupees? मैंने आंसर नहीं दिया तो इन्हें ऐड किया, if you will not reply within 2 days, I will feel that you want to purchase this mobile. मैं ऐसा मानूंगा, I will believe that कि तुझे ये मोबाइल परचेस करना है. तो ये जो है ना कंडीशन आप नहीं डाल सकते. If not reply, it means not accepted. ऐसा नहीं है, नहीं आप आंसर नहीं दोगे तो मैं हाँ समझ लूंगा. लड़के ने लड़की को बोला डू यू वांट टू मैरी विथ मी, उसने आंसर नहीं दिया, ऐसा नहीं समझने ना, नहीं उसको अच्छा लग रहा है, मैं कल भारत लेके आऊंगा, नॉट अलाउड. उसको अच्छा नहीं लग रहा है. तो बेसिकली आपको रूल्स ऑफ ऑफर में आज हम लर्न कर रहे थे, और ये सब नियम जब ऑफर में होंगे तो ही हमारा लीगल ऑफर माना जाएगा, वैलिड ऑफर माना जाएगा. तो फ्रेंड्स, फॉर द नेक्स्ट लेक्चर सब्सक्राइब दिस चैनल and share in all groups. Friends, it will be beneficial to them in lockdown also. And don't forget to listen the video in sequence. बीच में से सुनोगे तो may be confused. Lecture 1, afterward 2, then 3. So let me wait for the lecture 3. Thank you very much, and बने रहो for the next video.